कि ऐसा है कि पहले जो इन्होंने अभी आपने जो बातें करी है ना, वो इतनी बेसलेस और इतनी हास्यास्पद बातें हैं कि कोई बच्चा भी सुनेगा तो वो हंसेगा। आप कहते हैं कि इतने समय के बाद उनके पिताजी ने बिहार में पटना में क्यों कर दी एफआईआर। अरे सर, आप कैसे व्यक्ति हैं? आप कह रहे हैं वो पिता जिसके बेटे की मौत संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में हो गई और आज तक मुंबई की पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, इंक्वायरी पे अटकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। उस पिता को यह जानने का हक नहीं है उसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो वो एफआईआर भी ना करे और धाराएं भी ना लगाए। और जैसे आपने बोला अंजना जी, बिल्कुल सही बात है, कैसे मुंबई पुलिस पर भरोसा किया जाए जिनको फरवरी 19 से लेके 25 तक परिवार कॉन्स्टेंटली प्लीड करता रहा। प्लीड, मैं बोल रही हूं ये शब्द कि प्लीज आप जाकर के सुशांत को बचा लो क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। उसको रिया चक्रवर्ती पागल घोषित करने की तैयारी कर रही है, उसका पैसा हड़पने की तैयारी कर रही है। साफ शब्दों में ये चीजें लिखी हुई हैं, डीसीपी ने एक्नॉलेज किया है मिस्टर दहिया ने। तो क्या हुआ अभी तक? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो लड़की बिचारी है जो आज मोलेस्टेशन के चार्जेस उसकी सिस्टर पर लगा रही है। वही सिस्टर प्रियंका जो उनके फाइनेंसेस देखती थी, वही सिस्टर प्रियंका जिनसे उन्होंने खुद से आप ही के एक फिल्म क्रिटिक, नाम नहीं लेना चाहती मैं उनके बिकॉज ही इज ऑल्सो टू बायस्ड टुवर्ड्स सुशांत, उनके साथ इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर प्रियंका से बहुत क्लोज हूं। वही सिस्टर प्रियंका जो उनका जो वो अपने स्क्रिप्ट वगैरह की सारा काम करने वाले थे, सुशांत उसको हेड करने वाली थी। और ये लड़की बड़ी शरीफ आपको लगती है जिसने पूरा परिवार जो है सुशांत की जिंदगी में इंडक्ट कर दिया पीछे के रास्ते से, जो अपने भाई के साथ उसकी मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर सब डायरेक्टर बन गई, जिसने लॉकडाउन के समय पे साहब ना आपका ना मेरा हमारा किसी का खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन उसने 15 करोड़ रुपए साफ कर दिए लॉकडाउन में। वो आपको बड़ी शरीफ लगती है। यूरोप के टूर में जाकर के ग्रीक की एक माइथोलॉजी फिक्शन बेस्ड पिक्चर देख करके वो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपना मानसिक संतुलन खो गए। उसके बाद वो वापस आते हैं तो वो उनको पागल घोषित, डिप्रेस्ड घोषित करके दवाइयां देती है सिद्धार्थ पैठानी के साथ मिल करके, ओवरडोज। और उसके बाद जो है सारे बिजनेस डिसीजंस लेती है, पूरा स्टाफ बदलती है, उनको उनके परिवार से अलग करती है। ये आपको मतलब इसमें आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, ठीक है, आपको उसका क्रिमिनल पर्सनालिटी माइंडसेट नजर नहीं आता है। नहीं, एक और दावा जो किया था जैन साहब से मैं जाऊंगी। जैन साहब, एक और दावा किया गया था रिया चक्रवर्ती की तरफ से और वो कह रही है कोर्ट में कि हमारे स्टेटमेंट में भी कि सुशांत ने मुझे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, फिर फोन ब्लॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये बात तो मुंबई पुलिस भी मान रही है, विकास सिंह वकील भी कह रहे हैं कि फोन अपना ब्लॉक कर दिया था, सुशांत के कॉल्स नहीं ले रही थी। तो अगर सुशांत ने भेजा था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई मतभेद नहीं हुआ था, तो ब्लॉक क्यों किया? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इस चीज में ओपिनियन कोई एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं हूं और ना ही करना चाहता हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो भी कह रही है उनको कहने का अधिकार है। उनको ऑलरेडी एक केस में अक्यूज बना दिया गया है, इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें किसी व्यक्ति ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, किन हालात में बोला, मुझे उसमें कोई बताने का या बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ भी गलत है या मेरा ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन मैं ओपिनियन देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको लीगल और टेक्निकल चीजें बता दूं। मेरे से पहले जो एक वक्ता मिस्टर राव बोल रहे थे, कुछ हद तक वो चीजें सही हैं कि जुरिस्डिक्शन मुंबई पुलिस का बनता था, सारा घटनाक्रम मुंबई में हुआ था। घटना की जानकारी देखिए, एफआईआर मुंबई पुलिस दो ही सिचुएशन में कर सकती है टेक्निकली, या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसकी इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी जो भी कहते हैं इंक्वेस्ट इंक्वायरी में ये लगे कि इसमें कुछ संदिग्ध था तो वो खुद कंप्लेनेंट बन के एफआईआर दाखिल करता है, या फिर घर के लोग कोई संशय जाहिर करें तो उसके आधार पे एफआईआर होती है। इस केस में स्वाभाविक है, जो मेरे को दिखता है कि आयोग को कुछ ऐसा नहीं मिला कि उसमें वो ऑफेंस दाखिल करे। घर के लोगों ने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया, तो मुंबई पुलिस एफआईआर किस आधार पे दाखिल करे मुझे समझ में नहीं आता। हर आदमी ये पूछता है कि मुंबई पुलिस ने 2 महीने में क्यों एफआईआर दाखिल नहीं की, उसका यही कारण है। अब उन्होंने जाके बिहार में एफआईआर दाखिल करवा दी, उनको अधिकार है बिहार में एफआईआर दाखिल करवाने का, लेकिन बिहार पुलिस ने टेक्निकली 0 नंबर से दाखिल करके वो एफआईआर मुंबई भेज देनी चाहिए थी जहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती। अगर पिताजी को या बहनों को या रिश्तेदारों को लगता था कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही, तो सीबीआई के पास जाने के लिए उनके पास में 3 मार्ग थे, या तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते। मामला अभी भी वहीं चला गया है, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते से गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।